हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे नरेशन और नरेशन के अंदर आज हम पढ़ेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्न वाले जो वाक्य होते हैं उनको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, बड़े ही आसान तरीके से पढ़ेंगे और आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते दो टाइप के। पहला होता है यस नो आंसर टाइप। ठीक है, सेकंड होता है डब्ल्यू एच वर्ड टाइप। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। यस नो आंसर टाइप जो होते हैं ना, ये हमेशा इनका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आर यू गोइंग। आर यू गोइंग स्टार्ट हुआ ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब से, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। तो इसका आप आंसर दे सकते हैं यस आई एम गोइंग, यस और नो में दे सकते हैं यस। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो नो, बात खत्म। लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड में क्या होता है, आपको आंसर देना पड़ता है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते यस या ये नहीं कह सकते नो। ठीक है, तो इसके लिए आपको पूरा आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस होता है। अब देखिए इनमें और क्या चेंजेस होंगे। यस नो आंसर टाइप होंगे, उनमें आपको हमेशा जो कंजंक्शन होगा वो या आप इफ लिखेंगे या आप वेदर लिखेंगे। इन दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। ठीक है, और इनमें दैट नहीं आएगा। ठीक है, और डब्ल्यू एच वर्ड जो होते हैं उनमें हमेशा कंजंक्शन जो होता है वो डब्ल्यू एच वर्ड इटसेल्फ, जो क्वेश्चन में डब्ल्यू एच वर्ड होता है वही आता है। ठीक है, अब देखिए इनमें सेड टू के स्थान पे क्या आएगा, आस्क्ड आएगा। ठीक है, इसको आस्क्ड नहीं पढ़ेंगे, आस्क्ड पढ़ेंगे, आस्क्ड। ठीक है, तो सेड टू की जगह आएगा आस्क्ड। ठीक है, और डब्ल्यू एच वर्ड कनेक्टिव खुद ही आएगा, कंजंक्शन के रूप में खुद ही आएगा, और इसमें आएगा इफ और वेदर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यस नो टाइप में क्या होगा, शुरू किससे हो सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब से होगा यानी हेल्पिंग वर्ब से होगा। इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, और मॉडल वर्ब्स जितनी भी होती है, मॉडल ऑक्सिलरीज कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल। ठीक है, मस्ट, इनसे शुरू हो सकता है। ठीक है, अब पहला एग्जांपल देखिए, रोहन सेड टू मी। लिखा हुआ है रोहन सेड टू मी। तो इस क्वेश्चन में देखिए, आर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमने यहाँ देखा स्टार्ट हुआ है अपने ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है यानी यस नो टाइप है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि रोहन लिख देते हैं सबसे पहले, रोहन। अब सेड टू की जगह हमें इसमें क्या इस्तेमाल करना है, हमने बात की है आस्क्ड करना है। ठीक है, चाहे डब्ल्यू एच वर्ड वाला होगा तो भी हम आस्क्ड लिखेंगे, यस नो टाइप होगा तो भी आस्क्ड लिखेंगे। ठीक है, आस्क्ड मी, रोहन आस्क्ड मी। अब देखिए आर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, या तो आप इफ लिख सकते हैं या वेदर लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया इफ। इफ या फिर वेदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इफ या वेदर कुछ भी लिख सकते हैं आप। रोहन आस्क्ड मी इफ या वेदर। अब देखिए जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ या डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होगा तो पीछे क्वेश्चन मार्क है, लेकिन अभी ये क्वेश्चन नहीं रखना अपने को। तो जो सब्जेक्ट बाद में आता है उस सब्जेक्ट को आगे ले आएंगे और हेल्पिंग वर्ब की जगह को रिप्लेस कर देंगे सब्जेक्ट से। ठीक है, यही चेंज करना अपने को हर क्वेश्चन में। ठीक है, इसका मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पे यू है, यू सेकंड पर्सन है। ठीक है, यू सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो यू सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। ठीक है, और ऐसे नहीं समझो तो देख लो, रोहन सेड टू मी, रोहन ने मुझसे कहा, किससे कहा, मुझसे कहा। आर यू, यू कौन है, यू मतलब मुझसे कह रहा, तो आई आएगा यहाँ पे। ठीक है, आई। अब देखिए यू के साथ आर था, हमें पता है हम इस एम आर को चेंज करते हैं वॉज वर में। ठीक है, तो यहाँ पे आई है, आई सिंगुलर है, तो आई के साथ आएगा वॉज। आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग अ बुक।
बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई said to him, I said to him, can you tell me what the time is? मैंने उससे कहा, क्या तुम मुझे टाइम बता सकते हो? ठीक है, शुरुआत करते हैं आई से। सब्जेक्ट है आई, शेड टू की जगह हमने लिख दिया आस्क्ड। आस्क्ड हिम। अब यहाँ पे चाहे आप इफ लिखो कंजंक्शन, चाहे वेदर लिखो, हम यहाँ लिख देते हैं इफ कैन। अब देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने अभी बात की कि हमें क्वेश्चन नहीं रखना, ये क्वेश्चन मार्क पीछे से हट जाएगा, मतलब यहाँ से सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट है यू है सेकंड पर्सन, जो कि होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज। ऑब्जेक्ट है हिम, तो यहाँ पे आपको पता है सब्जेक्ट चाहिए अपने को, तो हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही, लिख दिया ही। इफ ही, अब देखिए कैन था, तो कैन तो कुड में ही बदलता, और किसी में बदलता है नहीं, तो कुड। इफ ही कुड टेल, टेल का टेल रहेगा क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा वी वन आता है। ठीक है, टेल मी। अब ये बात किससे कही जा रही है? मी से। ठीक है, तो हम यहाँ मी किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? मी आएगा आई के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई के अकॉर्डिंग मी आएगा, तो बात मुझसे ही हो रही, तो यहाँ पे मी का मी रहेगा। ठीक है, व्हाट द टाइम, व्हाट द टाइम इज है, तो इज हमें पता है इज चेंज होता है वॉज में, तो हम यहाँ लिख देंगे वॉज और फुल स्टॉप। चलिए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब में आपके डू डज से सेंटेंस स्टार्ट हो, ठीक है, डू डज से स्टार्ट हो, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वी वन आएगा, और पीछे जो भी यहाँ वर्ड्स होंगे उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा। जब ऐसा सेंटेंस हो तो हम डू डज को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ सब्जेक्ट लाते ही हैं, सब में ही करते हैं, जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब थी, यहाँ हेल्पिंग वर्ब थी, पहले हम सब्जेक्ट लेके आए फिर हेल्पिंग वर्ब को रखा। ठीक है ना, यहाँ पे भी हम सब्जेक्ट लेके आए हेल्पिंग वर्ब को रखा। ठीक है, तो वही काम यहाँ करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज को हटा के वी टू लिख देंगे, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये लिख दिया है, जो पीछे यहाँ वर्ड्स होंगे वो लिख देंगे। ठीक है, तो यही चेंज होगा इसमें, मतलब कहने का मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है और यहाँ पास्ट इंडेफिनेट कर दिया है। ठीक है, मतलब डू डज आएंगे तो डू डज को आपको हटा देना, रिमूव कर देना, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है, ये पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन अगला इंटरेस्टिंग है, देखिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में आपके डू डज हो और उनके साथ नॉट हो, अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, अगर डू डज डू हो तो यहाँ पे सब्जेक्ट, ये नॉट यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, नॉट सब्जेक्ट के बाद में यहाँ वर्ब से पहले आता है। ठीक है ना, लेकिन अगर डोंट या डजेंट हो ना, तो ये साथ में रहेगा, डोंट डजेंट, फिर सब्जेक्ट और वी वन। ऐसा क्वेश्चन मिले तो हम करेंगे, सब्जेक्ट तो आएगा ही पहले, ठीक है, और नॉट है इसलिए हम इनको हटाएंगे नहीं, यहाँ क्या कर देंगे, डिड कर देंगे। ठीक है, डिड नॉट या डिडंट लिख के फिर वी वन लिखेंगे, यहाँ पे वी टू नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि टेंस इस डिड से चेंज हो चुका है डूडज का। ठीक है, और लास्ट देखिए इस पे क्या है, लास्ट है, अगर सेंटेंस अपने डिड से शुरू हो, फिर सब्जेक्ट हो, फिर वी वन हो, तो हम इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करते, क्या करते हैं, सब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, डिड को चेंज करके सिर्फ हैड और वी थ्री लिख देते हैं, मतलब ये पास्ट इंडेफिनेट है और हमने इसको पास्ट परफेक्ट में बदल दिया है। ठीक है, मतलब डिड को रिमूव कर देना, हटा देना, और हेड थर्ड फॉर्म लिख देनी है। शी सेड टू मी, डू यू नो राम, उसने मुझसे कहा, क्या तुम राम को जानते हो? चलिए हमने सेंटेंस पढ़ लिया, हमने यहाँ देखा डू है, नॉट नहीं है साथ में, इसका मतलब डू को रिमूव करना है, डू को रिमूव करना है और वी टू लिखना है। ठीक है ना, चलिए शुरू कर देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं हम सी शेड टू की जगह हम लिखेंगे आस्क्ड मी। अब यहाँ पे कनेक्टिव आ गया इफ। अब पहले तो हमको सब्जेक्ट लेना है, तो यू है सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग चेंज होगा मी के, मी है अपने, ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। ठीक है,
डू को रिमूव कर दिया और नो की सेकंड फॉर्म न्यू, न्यू राम, बस इतना सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीता सेड टू हरी, सीता ने हरी से कहा डू यू लर्न इंग्लिश। यहाँ पे भी डू आया, अकेला आया, नेगेटिव सेंटेंस है नहीं, मतलब डू रिमूव होगा और ये सेकंड फॉर्म लिखी जाएगी। ठीक है, लिख देते हैं, सीता आस्क्ड हरी, हरी इफ, कंजक्शन आ गया इफ यू, अब यू आया हरी के अकॉर्डिंग, इसका मतलब हरी तो थर्ड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ये हरी थर्ड पर्सन है, तो इसके लिए हम लिखेंगे ही। ठीक है, ही सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट केस ही, और इसकी चाहिए सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म लिख देते हैं, लर्नड इंग्लिश, इंग्लिश, बस इतना आसान। नेक्स्ट देखिए, फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी, यहाँ पे नेगेटिव आया, इसका मतलब डू चेंज नहीं होगा। ठीक है, डू मतलब चेंज होगा बट डू हटेगा नहीं, रिमूव नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे, फादर, फादर आस्क्ड मी इफ, इफ, अब ये सब्जेक्ट है यहाँ का, तो ये यू सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है, हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो यहाँ होगा आई, आई। फिर देखिए यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो हम आई डू को बदल देंगे डिड में, अभी हमने बात की थी, डिड नॉट, डिड नॉट ओबे, ओबे मी, मी फादर के लिए आया, फादर यहाँ थर्ड पर्सन है, तो हम यहाँ लिख देंगे हिम, और यहाँ फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमेश said to his friend डोंट यू गो टू कॉलेज टुडे, चलिए चेंज कर देते हैं, बड़ा ही आसान है, रमेश आस्क्ड हिज फ्रेंड, आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ, इफ, अब देखिए क्योंकि नेगेटिव है, इसका मतलब पहले सब्जेक्ट लिखो फिर डिड नॉट लिखना पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट यू है, यू किसके लिए आया है, रमेश ने अपने फ्रेंड से कहा, मतलब इसके लिए आया है, रमेश इस फ्रेंड के, उसके मित्र के लिए है, वो हमारे लिए थर्ड पर्सन है, तो हमने लिखा ही। ठीक है, ही डिडंट, आप डिडंट भी लिख सकते हैं, डिड नॉट भी लिख सकते हैं, ही डिडंट गो टू कॉलेज टुडे, टुडे को चेंज किस में करेंगे, दैट डे में, दैट डे, दैट डे में, यहाँ पे सेंटेंस एंड। अगला देखिए, he said to me did you lend me your book, क्या तुम अपनी किताब मुझे दे सकते हो, उसने ऐसा कहा, तो चेंज कर देते हैं, यहाँ पे did आया है, हमने बात की जब did आएगा ना, तो did को रिमूव करना, हेड और थर्ड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, चलिए लिखते हैं, he asked me if, अब देखिए यहाँ पे हेड और थर्ड फॉर्म आएगा, तो हमने लिखा, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, तो यू सेकंड पर्सन, आई के अनुसार चेंज हो गया। ठीक है, अब चाहिए हेड और थर्ड फॉर्म, हेड और लैंड की थर्ड फॉर्म, लैंड की थर्ड फॉर्म लैंड, LENT, लैंड। ठीक है, लैंड मी, अब मी किसके लिए आया है, मी या ही मुझसे कह रहा है, और ये मी आया है इसके लिए, ही के लिए, तो हम यहाँ यूज करेंगे हिम, हिम योर बुक अकॉर्डिंग चेंज होगा मी के। ठीक है ना, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन पॉजेसिव केस है। ठीक है, तो सेकंड पर्सन पॉजेसिव केस चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो होगा माय बुक। अगर आपने वो सारणी सही से याद कर लिए तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सी सेड टू रमन,
हैव यू अ मोबाइल सेट, क्या तुम्हारे पास एक मोबाइल सेट है? चलिए बड़ा आसान है, लिख देते हैं सी आस्क्ड रमन। रमन, देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, मतलब इफ लिख दो या वेदर लिख दो। इफ सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। यू है, यू रमन के अनुसार हम थर्ड पर्सन है तो हम लिखेंगे ही। इफ ही, देखिए यू के साथ हैव आया, लेकिन है से अब चेंज होते हैं हैड में। ही हैड, अ, उसमें चेंज कुछ भी नहीं हुआ, मोबाइल सेट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुंजन शेड टू रानी, विल यू गो टू टेम्पल? बहुत ही आसान है, ठीक है, कैसे चेंज करेंगे देखिए। गुंजन आस्क्ड रानी इफ, अब देखिए यहाँ पे विल आया, विल हेल्पिंग वर्ब पे हमने इफ लिख दिया, पहले सब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट यू है, रानी के अकॉर्डिंग आएगा, थर्ड पर्सन है तो हमने यहाँ लिख दिया सी विल। विल चेंज होगा वुड में, शी वुड गो, मॉडल के बाद वी वन आता है, गो टू टेम्पल, बस। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजीत सेड टू रेखा, अजीत ने रेखा से कहा डू यू प्ले क्रिकेट? ठीक है, शुरुआत कर देते हैं AJIT, अजीत से। अजीत आस्क्ड रेखा इफ, अब देखिए डू आया है, डू अकेला है, नेगेटिव भी नहीं है, मतलब डू रिमूव होगा और V2 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चेंज होगा रेखा के अनुसार, तो रेखा थर्ड पर्सन है, हमने लिख दिया शी। इफ शी, और डू हट जाएगा और यहाँ लिखेंगे प्लेड क्रिकेट, डन। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई करिए और बस पढ़ाई करिए।